कक्षा दसम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग बोर्ड पर एक चित्र देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही अंदाज़ा लगाया। क्या है? चश्मा। तो आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उसमें चश्मे का ही उल्लेख है। तो किसी साधारण चश्मे का नहीं, एक भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे का उल्लेख है। अर्थात आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। तो आइए मैं लिख दे रहा हूँ पाठ का नाम, नेताजी का चश्मा। हमारे पाठ का शीर्षक है नेताजी का चश्मा और इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा लेखक परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि स्वयं प्रकाश जी कौन थे, कौन है। तो आइए थोड़ा लेखक परिचय प्राप्त करते हैं, अर्थात स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानते हैं, फिर पाठ को शुरू करेंगे। स्वयं प्रकाश समकालीन हिंदी के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं, अर्थात उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है किसमें? समकालीन हिंदी में, समकालीन कहानी में। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 कब हुआ था? 1947 में हुआ था। कहाँ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। 8वें दशक के उभरे स्वयं प्रकाश समकालीन हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। इसके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो ये हम लोगों ने स्वयं प्रकाश जी के बारे में थोड़ा जाना, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। आइए हम लोग अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। नेताजी का चश्मा, उसको जानने से पहले, अर्थात पाठ को जानने से पहले पाठ के संदर्भ में जो बात कही गई है, अर्थात जो पाठ का एक तरह से सारांश है, वो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग को ही देश नहीं कहते हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग को ही देश नहीं कहा जाता या देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों आदि सबको मिलाकर, और उनसे प्रेम करना और उनकी सतत समृद्धि का ध्यान रखना, ख्याल रखना ही क्या है? देश प्रेम है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से क्या किए हैं? सहयोग दिए हैं, अपना अपना योगदान दिया है। कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अर्थात उनका भी उतना ही
योगदान है वे भी इसमें शामिल हैं। किसमें? देश के निर्माण में, देश के विकास में। आइए अब हम लोग अपनी पाठ को पढ़ते हुए उसको समझते हैं। मैं पाठ का वाचन कर रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ। आप लोग अपनी अपनी पाठ्यपुस्तक खोल लीजिए और मिलाइए। हालदार साहब को जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा मतलब छोटा सा शहर, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम भी करती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है, चश्मे के बारे में है। तो देखते हैं कि हम लोग की कहानी किस तरह से प्रारंभ होती है। हालदार साहब एक कस्बे से होकर गुजरते हैं, उसी कस्बे से होकर वो अपने काम पर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़कियों का स्कूल है, एक छोटा सा शहर है, लड़कियों के लिए स्कूल है, लड़कों के लिए स्कूल है। वहाँ पर नगर पालिका है। अब नगर पालिका है तो कुछ ना कुछ तो काम करवाएगी ही, क्योंकि नगर पालिका का काम क्या है? नगर के विकास में अपना योगदान देना, अर्थात उसका विकास करना, वहाँ के रहने वाले नागरिकों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। तो वे कुछ न कुछ काम करवाते रहते थे। सड़कें पक्की करवा देते थे, कबूतरों के लिए छतरी बनवा देते थे, कभी सम्मेलन करवाते थे, वगैरह वगैरह। उसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड मेंबर ने, अर्थात जो उस नगर पालिका का सदस्य था, उसने क्या किया? सोचा कि चलो मुख्य चौराहे पर एक प्रतिमा लगा देते हैं। किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो उसने वो लगवा दी और हमारी कहानी उसी से संबंधित है, उस प्रतिमा के एक हिस्से से, अर्थात चश्मे से। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान की कितनी लगेगी, कितना धन लगेगा एक अच्छी मूर्ति बनवाने में, और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी ऊहापोह, असमंजस की स्थिति जिसे कहते हैं, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। क्या? अब देखिए सरकारी काम है तो इतनी जल्दी तो हो नहीं जाता, कई जगहों पर उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाकर काम होता है। तो बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को, मान लीजिए कह रहे हैं कि मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाते हैं। यानी कम समय में भी काम कर देने का विश्वास दिलाते हैं कि समय की कोई बात नहीं है, मैं बहुत कम समय में ही मूर्ति बनाकर रख दूंगा। तो इस पाठ में, इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग बाकी का पाठ पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।